आप पीवाईक्यू चेक करना, 99% सवाल आपके हो जाएंगे ना। कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना चेन्नई के अंदर की। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना कहाँ होती है? चेन्नई के अंदर होती है, पहला क्वेश्चन। और पूछूं आपसे कब होती है? 1936 के अंदर चेन्नई के अंदर जो है कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना हुई, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1952 में राज्यसभा में संसद के अपर हाउस के मेंबर के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला क्लासिकल डांसर। तो लिखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में। जब पहली आपके संसद तैयार हुई थी, संसद की पहली बैठक आपके हो रही थी आपके, तो 1952 के अंदर आपके यही जो है आपके राज्यसभा के अंदर जाने वाली पहली महिला क्लासिकल डांसर थी। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट, इन्हें 1956 के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार मिला। मैंने आपसे कहा था ना कि इनको पद्म विभूषण अवार्ड नहीं मिला, इनको पद्म भूषण मिला है। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपसे कहा कि 1956 के अंदर इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। चेन्नई के अंदर कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में इन्होंने की थी आपके। और नंबर थर्ड पॉइंट आपके सामने यही है कि रुक्मणी देवी जो अरुंडेल है आपके, वो राज्यसभा के अंदर नामित होने वाली पहली महिला क्लासिकल डांसर थी। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में। तो ये तीनों पॉइंट जो है, कला क्षेत्र फाउंडेशन, राज्यसभा के अंदर पहली महिला डांसर, और आपके पद्म भूषण 1956, ये आपको ध्यान रखना है रुक्मणी देवी दोस्तों अरुंडेल के बारे में। 1958 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक करना। 1958 से सवाल ये पूछा गया था कि वन्य जीव संरक्षण के लिए पुरस्कार पाने वाली महिला शास्त्रीय नर्तक कौन सी, ये क्वेश्चन आया था आपके। तो ध्यान रखिएगा, 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, लंदन के क्वीन विक्टोरिया मेडल सम्मानित जो है ये होती है। सो नोट कीजिएगा, आपके जो आपके वन्य जीव आपके, जो आपके जीव हैं आपके, इन जीवों की जो आपके संरक्षण जो है, इस पर बल देने वाली महिला डांसर कौन है आपके, नोट करना, रुक्मणी देवी अरुंडेल, नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। अगला है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, वर्ष 1968 में पशु कल्याण और संरक्षण के लिए रुक्मणी देवी अरुंडेल को प्राणी मित्र अवार्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राणी मित्र अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? रुक्मणी देवी अरुंडेल जी को प्राणी मित्र अवार्ड जो है ये प्राप्त हुआ है 1968 में। तो एक तो प्राणी मित्र अवार्ड, एक सेकंड आपके वन्य जीव संरक्षण की बात इन्होंने की है, क्रूएल्टी को रोकने का प्रयास इन्होंने किया। थर्ड आपके कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई के अंदर 1936 के अंदर। फोर्थ पद्म भूषण 1956 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। 1952 के अंदर राज्यसभा की पहली महिला आपके क्लासिकल डांसर जो राज्यसभा के अंदर एमपी के रूप में नॉमिनेट होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके। इसके बाद आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी डिस्कस हमने किया था यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध दो डांस से आपके, एक तो हो गया भरतनाट्यम और दूसरा डांस कौन सा हो गया आपके, कुचिपुड़ी हो गया। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में इनका निधन हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी। फोर्थ क्वेश्चन, इन्हें पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ, 2016 के अंदर प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, यह भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो डांस है आपके, इसकी फेमस कलाकार आपको ध्यान रखना है। इनको कुचिपुड़ी नृत्य शैली की दोस्तों मशाल वाहक कहते हैं। वर्ष 1990 में नई दिल्ली में यामिनी स्कूल फॉर डांस जो है इसकी स्थापना की है। ए पैशन ऑफ डांस, जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूँ उस पर खूब ध्यान देना है आपको ना। ए पैशन ऑफ डांस जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है। ए पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनको पद्मश्री 1968, देखो इनका तीनों नाम याद कर लेना क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है ना, तो पद्मश्री भी पूछ सकता है, पद्म भूषण भी पूछ सकता है और पद्म विभूषण भी पूछ सकता है, तीनों नोट करना। इन्हें पद्मश्री 1968 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में मिला है और पद्म विभूषण जो है यह 2016 के अंदर मिला है। तो इनको पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 के अंदर जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि किस महिला शास्त्रीय नर्तकी को अस्थाना नर्तकी के रूप में गौरव प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके ना। स्थापित जो आपके किसी डांस को स्थापित करने वाली, किसी डांस की मसाल वाहक के रूप में
अस्थाना नर्तकी जो है इसके रूप में किसको मान्यता प्राप्त हुई है? वो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति को हुई है। ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में सवाल ही बन सकता है, आपके सामने बना हुआ सवाल है ना। अगस्त 24 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया, ये भी आपको नोट करना है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों की डेट आपको नोट करनी है, 1968, 2001 और 2016। अगला क्वेश्चन, अस्थाना नर्तकी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? यही प्रसिद्ध है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी? इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की आपके क्या है? फेमस डांसर है। और हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लासेज रिकॉर्ड फॉर्मेट में रहेंगी, चिंता मत करना, ठीक है। जितनी बार भी आपका देखने का मन हो आप उतनी बार देख लीजिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मृणालिनी साराभाई, अभी डिस्कस किया था मैंने आपको, नाम जो है साराभाई जो है विक्रम साराभाई की फैमिली से है ये। भरतनाट्यम और कथकली दोस्तों ना, तो मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम की भी डांसर है और जो कथकली डांस है आपके इनकी भी डांसर है। ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई की पत्नी है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप चेक करना अपना दोस्तों। हो सकता है आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैं जीडी को भी पढ़ाता हूँ, सीजीएल को भी पढ़ाता हूँ, रेलवे को भी पढ़ाता हूँ, स्टेट को भी पढ़ाता हूँ, मैं सबको पढ़ाता हूँ। तो मैं सबके पेपर देखता हूँ। ये जो मेरा जो ये तिरंगा बैच है ना, ये कलेक्शन ऑफ नॉलेज है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया हम सब ला के रख देते हैं, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि यूपी पुलिस का क्वेश्चन जीडी के अंदर नहीं पूछेंगे, जीडी का क्वेश्चन सीजीएल में नहीं पूछेंगे, सीजीएल क्वेश्चन आपके कहीं और नहीं पूछेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया हुआ है कि दर्पण, आप चेक करना, अगर आप पीवाईक्यूज करते हो तो आपको यहाँ पे मिलता होगा, ठीक है, कि दर्पण अकादमी इसकी जो स्थापना है वो अहमदाबाद में करने वाली कौन थी आपके? वो थी दोस्तों मृणालिनी साराभाई। 1949 आपको ध्यान रखना है। तो दर्पण अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई? अहमदाबाद के अंदर हुई, ध्यान रखना, ठीक है। दर्पण आपके अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है इसकी स्थापना कहाँ होती है? अहमदाबाद के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। इनके 11 मई 2018 को 100वें जन्म दिवस पर गूगल डूडल ने इनको याद किया था, ठीक है। तो 18 के अंदर 100वां जन्म दिवस था इनका, तो गूगल ने डूडल बना करके इनको याद किया था, ध्यान रखना है ना। इनको पुरस्कार से ये सारे पुरस्कार मिले हुए कि आपको याद रखना है। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद की कार्यकारी समिति के लिए नामांकन इनका किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद जो है आपके, इसमें कार्यकारी जो समिति है इसके लिए नामांकित किया गया था। ये सीधा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी गूगल डूडल आपके इनका बनाया गया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मृणालिनी साराभाई के बारे में ये सारे पॉइंट आपके सामने। तो अगला पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया था, कमला लक्ष्मण नारायण, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, किसका? कमला लक्ष्मण नारायण, जिनको कुमारी कमला भी कहते हैं आपके, कुमारी कमला भी कहते हैं। क्वेश्चन यही था कि महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए किसको बुलाया गया? यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि महारानी एलिजाबेथ का जो समारोह हुआ था आपके राज्याभिषेक समारोह 1953 में, उसमें प्रस्तुति देने के लिए किसको बुलाया गया था? तो इन्हीं को बुलाया गया था। देखिए 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए इन्हीं को बुलाया गया था, आपको ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है दोस्तों ना, जो बार बार पूछता है वो क्वेश्चन, जो आपके यही क्वेश्चन पूछता है बार बार कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ जो थी आपके सेकंड, उनके राज्याभिषेक समारोह में किसको प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया? तो कुमारी कमला या कमला लक्ष्मण नारायण, कुछ भी नाम पेपर में आपको मिल सकता है, तैयार रहना, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके न्यूयॉर्क में श्री भरत कमालय स्कूल ऑफ डांस जो है इसकी स्थापना भी करने वाली कौन थी? यही थी ना। तो ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क के अंदर जो है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर श्री भरत कमालय स्कूल जो है इसकी भी स्थापना करने वाली कौन थी? यही थी आपके कमला लक्ष्मण नारायण, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट आपके वसुंधरा दोरास्वामी। मैंने आपको कहा था ना कि ये क्वेश्चन पूछे गए सवाल है। ये इतना बड़ा दोस्तों नाम नहीं है, फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है, तो महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए हो गए। नाम क्या है? वसुंधरा दोस्तों दोरास्वामी जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई पेरिस के अंदर
जो विश्व शांति सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के अंदर भाग लेने वाली यही थी। ठीक है, नोट करना आपके। एकमात्र भरतनाट्यम नृत्यांगना जिन्हें यूनेस्को द्वारा पेरिस में विश्व शांति सम्मेलन में प्रदर्शन करने के लिए भारत से आमंत्रित किया गया था। तो स्टार लगा लो। यूनेस्को के द्वारा पेरिस के अंदर जो विश्व शांति सम्मेलन हुआ उसमें आमंत्रण किसको भेजा गया? इनविटेशन जो है वसुंधरा दोरास्वामी को भेजा गया था। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में पूछ सकता है। ये भी आपको वसुंधरा जी के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट आपके अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये उस नाम में तो दोस्तों नहीं था, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना। फाइल अपडेट हुई है, फाइल नहीं बनाई गई है, तो मैंने एक क्वेश्चन बड़ा करके डाल दिया। ठीक है, तो नाम नोट करना आपके अलार मेल वैली। अब आपने नाम पेपर में तो सुना होगा, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भाई अलार मेल वैली जो है इनका संबंध किस डांस है? भरतनाट्यम। पर आप पेपर उठा के देखना दोस्तों, इस बार दोस्तों आपके इनकी शैली भी पूछी गई है ना। तो लिखना इनकी शैली कौन सी आपके? तो पंडर लरू सैनी जो है इसकी प्रतिपादक थी। तो भरतनाट्यम के अंदर भी कौन सी शैली आपके? पंडरलूर सैनी जो है इसकी प्रतिपादक थी अलार मेल वल्ली। आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से रिपीट होने वाला सवाल है, बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना दोस्तों ना। आगे देखिए, इनको भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नर्तक जो है इसके रूप में जानते हैं। ठीक है, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय क्लासिकल डांसर के रूप में जानते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आपके 1984 के अंदर चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना की। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना करने वाली यही थी। भारतीय राष्ट्रीय क्लासिकल डांसर के नाम पर इन्हीं को जाना जाता है। भरतनाट्यम की पंडरलूर सैनी जो है इसकी प्रतिपादक थी। यही क्वेश्चन आया है दोस्तों एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतनाट्यम की पंडरलूर सैनी जो है इसकी प्रतिपादक कौन थी? यही थी, इनका नाम था आपके अलार मेल वैली। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट नाम देखिएगा आपके। नेक्स्ट नाम है नर्तकी नटराज। मैंने आपको लिखवाया था ना, अंतिम नाम जो था फाइल में मतलब नर्तकी दोस्तों नटराज। इनका क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके? यह पहली भारतीय ट्रांसजेंडर आपके डांसर, स्टार लगा लो, खूब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली भारतीय ट्रांसजेंडर जो डांसर है इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है आपके नर्तकी नटराज। तो पहली भारतीय ट्रांसजेंडर आपके डांसर जो है उनका नाम नर्तकी नटराज है। पेपर में 2019 के अंदर पूछी गई। क्यों पूछी गई? क्योंकि 19 के अंदर इनको पद्म पुरस्कार मिला था। देखिएगा, वर्ष 1919 में पद्मश्री जो है आपके इन्हें सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 19 में इनको पद्मश्री मिला था। तब ये क्वेश्चन बार बार आया था नर्तकी नटराज के बारे में कि भाई ये पहली आपके ट्रांसजेंडर क्या थी? क्लासिकल डांसर। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों आपके। तो भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भरतनाट्यम के अंदर मैंने दोस्तों सारी जानकारी आपको दी है। यहाँ पर एक सोनल मानसिंह का नाम और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भरतनाट्यम में भी आएंगे और ओडिशा डांस के अंदर भी आएंगे ना। इनका प्रमुख रोल दोस्तों ओडिशी डांस में आएगा, पर अब नाम आया है तो मैं यहीं पे आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सोनल मानसिंह जो है इनको भी क्या मिला हुआ है? इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। भरतनाट्यम प्लस आपके ओडिशी डांस की फेमस कलाकार कौन दोस्तों? आपके सोनल मानसिंह जो है। आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ दिनों पहले इनको एक अवार्ड मिला था, आप में से कौन बताएगा? ठीक है, ट्रांसजेंडर का दोस्तों मतलब होता है आपके किन्नर। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले लेटेस्ट जो है इन्हें एक अवार्ड प्राप्त हुआ था और मैंने वो बकायदा अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है। आप में से कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है। सोनल मानसिंह को अभी कुछ दिनों पहले एक अवार्ड प्राप्त हुआ था। देखिए, भरतनाट्यम और ओडिशी डांस की प्रसिद्ध आपके जो है नृत्यांगना है। इनको वर्ष 18 में राजस्थान से कला क्षेत्र के लिए दोस्तों आपके एमपी के रूप में नॉमिनेट कहां पर? राज्यसभा के अंदर जो है राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया गया। ठीक है, तो इनको 18 के अंदर राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण लाइन है उसके नीचे वाली लाइन पढ़ो। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, सवाल पूछता है एग्जाम में, सबसे युवा पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर कौन है? सबसे युवा पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर का नाम क्या आपके? वह डांसर आपके सोनल मानसिंह।
कौन है? सोनल मानसिंह। तो सबसे युवा पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर का नाम क्या है? सोनल मानसिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए, वर्ष 1977 में नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र जो है उसकी स्थापना की। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है आपके सोनल मानसिंह, ए लाइफ लाइक नो अदर। तो कभी कभी क्या है, ये नाम तो लिखता नहीं है, सीधा लिखता है ए लाइफ लाइक नो अदर। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सोनल मानसिंह की ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली जो कुछ दिनों पहले आपके इनको जो है आपके असम का, याद करो, शंकर लक्ष्मण सिंह का ठीक आंसर है। मुझे नहीं पता, देख के पढ़ा बताया है कैसे बताया है, पर असम का शंकर देव पुरस्कार मैंने लिखवाया हुआ 100 वाली क्लास में, ठीक है। कि असम जो है, असम सरकार ने इनको श्रीमंत शंकर देव अवार्ड दिया था ना। श्रीमंत शंकर देव जो है ये अवार्ड प्रदान किया था। श्रीमंत शंकर देव आप सभी जानते हैं कि सत्रिया जो क्लासिकल डांस है उसके जनक यही है। इनको ये अवार्ड हाल ही में मिला है, ठीक है। श्रीमंत शंकर देव अवार्ड हाल ही में प्राप्त हुआ है। सोनल मानसिंह को नाम ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे ये कहा कि सबसे युवा पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन सी? सोनल मानसिंह। कब दोस्तों इनको मिला? 2003 के अंदर मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड हाल ही में इनको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डांस की फेमस कलाकार है? तो भरतनाट्यम और आपके ओडिसी डांस की फेमस कलाकार है सोनल मानसिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भरतनाट्यम प्लस ओडिसी की है। वैजयंती माला दुसोम माली, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था। वैजयंती माला जो बाली है आपके, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। क्या बोलते हैं आपके? इन्हें दोस्तों हाल ही में 2024 के अंदर इनको जो है क्या प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हुआ ना। 24 के अंदर इनको पद्म विभूषण अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। साउथ इंडिया की अभिनेत्री रही हुई है, आपको ध्यान रखना आपके। और पद्म विभूषण 24 जो है आपके, यह इनको प्राप्त हुआ, नोट कीजिएगा। इनकी जो आत्मकथा है आपके, उसका नाम है बॉन्डिंग ए मेमोरियल जो है, ये इनकी आत्मकथा है, आपको ध्यान रखना है। तो पद्म विभूषण 24 ध्यान रखना है। एक बॉन्डिंग ए मेमोयर जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और साउथ इंडिया की एक्ट्रेस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ इंडिया की एक्ट्रेस है और 24 के अंदर पद्म विभूषण मिला है। और बॉन्डिंग मेमोरियल जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है। टी बाला सरस्वती दोस्तों ना, याद कीजिए, मैंने आपको लिखवाया था इनका नाम जो है, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया है, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। क्या लिखवाया था? क्वीन ऑफ भरतनाट्यम जो है वह कौन है आपके? वो है टी बाला सरस्वती, आपके क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, अभी मैंने लिखवाया है, ठीक है। 57 में पद्म भूषण इनको मिला था और 77 में इनको जो है पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 1977 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टी बाला सरस्वती जो है क्वीन ऑफ भरतनाट्यम जो है, इनको 1977 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके, सत्यजीत रे ने उन पर बाला फिल्म बनाई है, ठीक है। तो बाला फिल्म जो है वो इन्हीं के ऊपर बनी है, सत्यजीत रे की फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये दोस्तों भरतनाट्यम डांस जो है ये हमारा दोस्तों यहाँ पे जो है वो पूरा हुआ, ठीक है। तो भरतनाट्यम डांस की अगर बात करें आपसे, दोस्तों एक बार वापस से देखिएगा आप मेरे साथ में। जो भरतनाट्यम डांस है उसके कलाकारों की अगर मैं बात करूं आपसे, ये कलाकार आपके सामने यहाँ पे देखो, 99% सवाल इस पेज से आ जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार जब मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं तो फिर ढंग से पढ़ा दूं, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके में कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं ऐसा बहुत कम बार कहता हूँ ना, पर मैं आपसे इस बार कह रहा हूँ कि स्टैटिक जीके में आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी अपडेट होगा वो मैं ही दोस्तों करा दूंगा, ठीक है। जो भी अपडेट होगा वो मैं ही आपको करा दूंगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, भरतनाट्यम की अगर बात करें आपसे, तो शोभना चंद्र कुमार जो है इनको पद्म भूषण क्या मिला हुआ है आपके? 2025 प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम इनको 24 वाला प्राप्त हुआ है पद्म विभूषण अवार्ड। और वैजयंती माला बाली इनको पद्म विभूषण 24 प्राप्त हुआ है। यामिनी कृष्णमूर्ति इनको जो है आपके कौन सा मिला? इनको 16 का पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण 2003 प्राप्त हुआ है। टी बाला सरस्वती को आपके पद्म विभूषण 1977, ठीक है, 1977 दोस्तों ना, 77 करना है इसको ना, 1977 जो है ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन सा प्राप्त हुआ है? 1977 जो है ये प्राप्त हुआ है। लीला सैमसन का नाम भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके जो मृणालिनी साराभाई है, इनका नाम भी ध्यान रखना है। तो इसके अलावा आपके
कमला लक्ष्मी नारायण, इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा वसुंधरा दोरास्वामी जो है, इनका नाम भी दोस्तों नोट कीजिएगा आपके। और इसके अलावा नर्तकी नटराज जो है, इनका नाम भी ध्यान रखना है। और एक दोस्तों आपके वल्ली जो है आपके अलारम वैली जो है, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपको पहली क्लास में सारे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। 5% भी याद नहीं होंगे, है ना। अगर आपको पहली क्लास में 1% भी नाम याद हो गया, 5 नाम भी अगर आपने याद कर लिए, 50 में से 5 नाम भी अगर आपने याद कर लिए, तो मैं मानूंगा कि आपको सारे नाम याद हो जाएंगे, निश्चिंत रहना, ठीक है। हाँ, कई सोच रहे हैं गुरुजी बस एक ही बार में, 100-200 बार में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको सारे नाम जो है ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में जो काम की बात मैंने कही आपसे, तो चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना हो गई। सेकंड, आपके राज्यसभा के अंदर 1952 में इनका एमपी के रूप में नामांकन हो गया। और थर्ड जो है पद्म भूषण आपके 56 का हो गया। ये 3 बातें जो है ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों एक इनको प्राणी मित्र अवार्ड ध्यान रखना है। एक जीवों के आपके संरक्षण पर इन्होंने काम किया, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, प्राणी मित्र अवार्ड कब मिला? 1968 में मिला है, ठीक है, ये भी नोट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट देखना आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करूं तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी हो गया डांस। 16 के अंदर इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। ए पैशन ऑफ डांस इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। अस्थाना नर्तकी के रूप में जानी जाती है। ये आपको 4 बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मैंने आपसे कह दी यहाँ पर, 4 बातें आप नोट कीजिएगा। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो पद्मश्री पद्म भूषण ये भी थोड़ा बहुत जो है आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, मृणालिनी साराभाई की बात करूं तो भरतनाट्यम प्लस कथकली ध्यान रखना है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम प्लस कथकली और दर्पण आपके दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद के अंदर स्थापना की है 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें आपसे, कमला लक्ष्मण नारायण या कुमारी कमला, इसमें आपको एक सीधी पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों आपके, वो है आपके कि एलिजाबेथ जो थी आपके सेकंड, इनके राज्याभिषेक समारोह में 1953 में इन्होंने ये प्रस्तुति दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे देखिए, वसुंधरा दोरास्वामी, इनके बारे में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। यूनेस्को की तरफ से जब पेरिस में विश्व शांति सम्मेलन हुआ था, उसमें इनको इनविटेशन दिया गया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये आपके वसुंधरा दोरास्वामी ध्यान रखना है, ठीक है। अलारमेल वैली की बात करूं मैं आपसे, तो इसमें आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है दोस्तों आपकी कि कौन सी शैली है भरतनाट्यम की, पंडरलूर शैली, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य कहलाती है आपके। चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना करी। फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के हिसाब से। तो आगे देखिए, आपके नर्तकी नटराज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहली ट्रांसजेंडर डांसर है ये। 19 में इनको पद्मश्री जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। सोनल मानसिंह की बात करूं तो आप सोनल मानसिंह आपके भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस है। 2003 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला है। सबसे युवा पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली डांसर कौन है आपके? सोनल मानसिंह, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और 2018 के अंदर राज्यसभा के लिए ये एमपी नॉमिनेट होती है। वैजंती माला दोस्तों बाली की बात करूं मैं आपसे, तो 24 के अंदर पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। और बॉन्डिंग ए मेमोयर जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। टी बाला सरस्वती की अगर मैं बात करूं आपसे, नोट करना आपके, तो क्वीन ऑफ भरतनाट्यम है ये आपके। 1977 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड जो है यह प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा भरतनाट्यम डांस की कुछ बातें मैंने आपके सामने पढ़ाई, ठीक है। आपको दोस्तों एक काम मेरे साथ जरूर करना है, एक कॉपी पेन तो अपने हाथ में लेके बैठनी है। जो जिस नाम को मैं महत्वपूर्ण कहूं, जैसे दोस्तों मैंने कहा आपसे, मैंने कहा कि भाई रुक्मणी देवी अरुंडेल, और मैंने कहा इसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि भाई ये इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करी 1936 में चेन्नई के अंदर। इन्होंने मान लेते इन्होंने 56 के अंदर जो है आपके, इन्होंने 52 के अंदर ये राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गए, ठीक है, एमपी के लिए। 56 में इन्होंने 1956 के अंदर दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 56 के अंदर जो इनको पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त हो गया। इसके अलावा मैंने कहा प्राणी मित्र अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ 1968 में। आपको ये सारी बातें एक पेज पे लिखनी है। आप मान के चलना कि एक डांस का एक पेज से अधिक नहीं बनेगा, एक डांस का एक पेज से अधिक नहीं बनेगा। जब ये सारे डांस समाप्त हो रहेंगे ना, तो मैं आपको एक पेज दूंगा, ठीक है। मैं अपने हाथ से आपको लिख के दिखा दूंगा। एक पेज जो है, मतलब मैं अपने कॉपी पेन से आपको लिख के यहाँ पे लगा दूंगा एक पेज, उसको आप देख लेना, आप समझ जाओगे मेरी बात को, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा भरतनाट्यम डांस आपके सामने।
ठीक है। तो भरतनाट्यम डांस की खास विशेषताएं जो है वो आपको पढ़ा दी मैंने, और जितना हो सकता था उतना पढ़ा दिया है। ये सारी बातें मैंने आपको लिखा दी है, जो काम की बातें वो आपको 2-3 बार मैंने आपको रिवाइज भी करा दी है। कुछ नाम तो आपके दिमाग में आज से घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर रात को जब सो तब उस समय आपको 2-4-5 नाम घूमने लग जाए, समझ लेना आपकी समझ में बैठ रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई भी नाम नहीं घूम रहा है, मतलब आपकी समझ में नहीं बैठ रहा है। दिमाग में नाम घूमना चाहिए, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कथक डांस की बात दोस्तों करते हैं, किसी कथक की बात करते हैं। कथक जो डांस होता है ये आपने बहुत बार देखा होगा, भारत में जो बॉलीवुड फिल्में होती है उसमें आपको ये डांस जरूर दिखाई देता है दोस्तों ना। भारत में जो बॉलीवुड फिल्में होती है उसमें आपको ये डांस जो है दिख जाता है। आपके माधुरी दीक्षित ने भी ये बहुत बार डांस करा है, और बहुत सारे डांसर भी आपको इसके मिल जाएंगे। कथक डांस जो है आपके इस कथक डांस उत्तर भारत का डांस है, कथक डांस, ठीक है। कथक डांस जो है आपके उसकी 3 शैली है। पेपर तीनों शैली के प्रतिपादक के रूप में पूछ लेता है आपसे, जयपुर, लखनऊ, बनारस, ये इसकी 3 शैली है। तीनों शैली के प्रतिपादक सवाल पूछता है, जैसे पूछता है भानु प्रसाद महाराज कथक के किस शैली के प्रतिपादक थे, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है। देखो कथक का नाम है कथिका, ठीक है। कथिका मतलब होता है कथा शब्द है ना, कथा कहने वाला, ठीक है, कथिका हो गया। इस नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं, स्टार लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। कथक नृत्य को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। सवाल पूछ सकता है नटवरी नृत्य किस क्लासिकल डांस का अंग है, क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी जाता है, ठीक है। तो नटवरी नृत्य कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रजभूमि को, कि उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का एरिया आपके, तो ब्रजभूमि, रासलीला, भगवान श्री कृष्ण, ये कैरेक्टर इसके होते हैं, ठीक है। तो ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक उत्तर प्रदेश में, उत्तर व मध्य भारत की एक परंपरागत नृत्य विधा, आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत का संबंध भी इसी क्लासिकल डांस है। कभी कभी सवाल दोस्तों पूछता है आपसे, कर्नाटक शैली का संबंध किस क्लासिकल डांस है। सवाल आता है कर्नाटक संगीत से आपके, कर्नाटक संगीत जो है इसका संबंध किस क्लासिकल डांस है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। कर्नाटक संगीत जो है इसका संबंध किस क्लासिकल डांस है, क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी आ जाता है, ठीक है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है इसका संबंध किस क्लासिकल डांस है, इसी क्लासिकल डांस से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए आपके ठुमरी भी दोस्तों इसी क्लासिकल डांस में है ना। वो गाना सुना आपने, हमरी अटरिया पे आजा मोरे बालमा, वो गाना दोस्तों है ना, जोरा जोरी तनिक, वो जो गाना था ना आपके माधुरी दीक्षित वाला, वो ठुमरी थी दोस्तों ना, वो ठुमरी है, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत का एक सामान्य शैली है जो कथक नृत्य संबंधित ठुमरी आपको देना है। तो ठुमरी, नटवरी नृत्य, ये सारे कथक डांस के पार्ट है ना। ठुमरी हो गया, नटवरी नृत्य हो गए, ये सारे के सारे किसके पार्ट है, कथक डांस के पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठुमरी की रानी के नाम से कौन फेमस है। तो गिरिजा देवी जो है, क्वेश्चन आता है कि ठुमरी की रानी के नाम से कौन फेमस है। तो गिरिजा देवी जो है ये ठुमरी की रानी के नाम से फेमस है, और इन्हें 2016 के अंदर जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो ठुमरी की रानी के नाम से कौन फेमस है, गिरिजा देवी फेमस है ठुमरी की रानी की, ठीक है। आजा हमारा बाल, ठुमरी की जो रानी है इसके नाम से कौन प्रसिद्ध है आपके, तो ठुमरी की रानी के नाम से गिरिजा देवी जी फेमस है। 2016 में इनको जो है 2016 के अंदर जो है इनको क्या मिला, आपके पद्म आपके विभूषण अवार्ड जो है प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, इस नाट्य शैली के लखनऊ जयपुर और बनारस घराना बड़ा फेमस है। मैंने आपको कहा ना कि इस शैली के 3 घराने आपको ध्यान रखना है, लखनऊ, जयपुर और बनारस। तीनों के संस्थापक के नाम भी ध्यान रखने दोस्तों ना। जैसे कि आपके जयपुर जो घराना है, लिखना आपके जयपुर जो घराना है ये सबसे प्राचीन घराना है। कथक शैली का जयपुर घराना सबसे प्राचीन घराना है, और इसके संस्थापक कौन थे, भानु प्रसाद महाराज जो है, भानु जी महाराज जो है ये संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। तो जयपुर घराना सबसे प्राचीन घराना है, और भानु जी महाराज जो है ये इसके संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए दोस्तों आगे देखिए आपके नेक्स्ट लखनऊ घराना पूछूं आपसे, इसके संस्थापक कौन है आपके? ईश्वरी प्रसाद जो है ये इसके संस्थापक है। तो जयपुर वाले के संस्थापक कौन है आपके? तो जयपुर वाले के संस्थापक है आपके भानूजी महाराज। लखनऊ जो घराना है उसके संस्थापक कौन है आपके? ईश्वरी प्रसाद जी लखनऊ घराने के संस्थापक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बनारस जो घराना है इसके संस्थापक कौन है? जानकी प्रसाद महाराज। कौन है? जानकी प्रसाद महाराज। तो जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? भानूजी महाराज। आपके लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है आपके? वो आपके ईश्वरी प्रसाद जी है। और जो बनारस घराना आपके उसमें जानकी प्रसाद, आपको ध्यान रखना है। तीनों के संस्थापक के नाम सवाल पूछता है एग्जाम में, तैयार रहना दोस्तों ना। आगे देखिए राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है ये आपके 1964 में स्थापित हुआ है और नई दिल्ली के अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है 1964 में स्थापित हुआ और कहाँ पर स्थापित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर जो है स्थापित हुआ, ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए कथक नृत्य शैली के कुछ लक्षण, जैसे कि मैंने आपको भरतनाट्यम में तिल्लाना लिखवाया दोस्तों, अलारिपू लिखवाया था ना, ऐसे कथक के अंदर दोस्तों आनंद हो गया, नटवरी दोस्तों डांस हो गया, ये कथक के कुछ फेमस चीजें हैं। ठीक है, आनंद है, जुगलबंदी है, क्रमाल, नजाकत दोस्तों, क्या नजाकत जो होती है वो इसी में होती है ना। तो नजाकत है, जुगलबंदी है दोस्तों, आनंद है, नटवरी डांस जो आपकी ये भी फेमस है इसका। ठीक है दोस्तों, कथक डांस में जब कथक डांस करते हैं तो गोल गोल घूमते हैं ना दोस्तों। कथक डांस में गोल गोल दोस्तों घिरनी जो आपकी है ना, गोल गोल घिरनी, एक आपके फिल्म थी शाहरुख खान और दोस्तों माधुरी दीक्षित की फिल्म थी ना, उसमें माधुरी जो है आपको वो डांस करती है ये वाला दोस्तों ना, मैं नाम तो भूल गया फिल्म का दोस्तों नाम क्या है, पर उसमें गोल गोल घूमती है ना, उसमें गोल गोल घूमती है ना माधुरी दीक्षित, गोल गोल घूमती, घुटने नहीं मुड़ते हैं। ठीक है सो इस डांस के अंदर घुटने नहीं मुड़ते और गोल गोल घूमते इस डांस के अंदर, और पैरों में आपके घुंघरू भी होते हैं ना इस डांस में। कथक डांस देखना कभी आपके, तो पैरों में घुंघरू आपको मिल जाएंगे और गोल गोल इसमें घूमते हैं और घुटने नहीं मुड़ते ना, घुटने नहीं मुड़ते इसके अंदर। ये तीन चीजें इसकी विशेषता है ना, ये तीन चीजें इसकी विशेषता आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो घिरनी गोल गोल घूमना, घिरनी, घुंघरू इसके अंदर आपके घुंघरू होते हैं और घुटने जो है आपके वो नहीं मुड़ते, ध्यान रखना। ठीक है, देवदास फिल्म थी, हाँ देवदास फिल्म थी। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभ में इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद और दोस्तों आपके कालका प्रसाद महाराज और बिंदादीन महाराज और एक भारत के बाहर जो है आपके लेडी लीला सोखे। अब देखो ये नाम आपके लिए नया हो गया, कालका प्रसाद जी का दोस्तों नाम तो आपने सुना होगा मेरे हिसाब से ना, कालका प्रसाद जी का नाम तो बहुत सुना होगा आपने। कालका प्रसाद, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, ये नाम तो आपने खूब सुने, पर नाम सुनो आप, पेपर में सवाल जो पूछा गया लेडी लीला सोखे का नाम आपके काहे छेड़े मोहे, हाँ वही है ना। तो लेडी लीला सोखे जो है आपकी, इनका नाम भी आपको भारत के बाहर में ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट, अब डांसर की बात करते हैं कथक डांस के। देखो मैंने किस हिसाब से नाम लिखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुमुदनी लाखियान, लगा लो स्टार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 2025 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हुआ था। पहला क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण क्यों बनती है, कुमुदनी लाखियान जो है सन 2025 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हुआ। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2025 में इनका निधन हो गया और पद्म विभूषण अवार्ड मिल गया 25 में, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे फेमस नाम कथक डांस में, और वह कौन आपके, पंडित बिरजू महाराज। आपने खूब नाम सुना होगा, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा इनको, पंडित बिरजू महाराज सबसे फेमस नाम यही है कथक डांस के अंदर। ठीक है, पंडित बिरजू जो महाराज आपके, इनको 1986 के अंदर जो है पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब ये एक ही फैमिली के हैं, कौन कौन से तो आपके पंडित बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, शंभू महाराज है, सुखदेव महाराज, दूसरा आपके ये सारे एक ही फैमिली के हैं। ठीक है, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ये सारे एक ही फैमिली के हैं ना। तो आगे देखो आपके, अब ये क्वेश्चन देखना आप, दमयंती जोशी भी इसी डांस के फेमस कलाकार है। सितारा देवी, महिलाओं में आपको ये नाम ध्यान रखना, सितारा देवी। ठीक है, महिलाओं में कथक डांस में सितारा देवी का नाम आपको ध्यान रखना है। रोहिणी भाटे, सवाल पूछा गया एग्जाम में सो, रोहिणी भाटे का सवाल एग्जाम में आपके आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा सो रोशन कुमारी, ईश्वरी प्रसाद क्वेश्चन आ चुका है, ईश्वरी प्रसाद का लखनऊ घराना।
शोभना नारायण, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। शोभना नारायण जो आपके, इनका संबंध किस डांस से है, ठीक है। गोपी कृष्णन, मालविका स्वरूपकई, गीतांजलि लाल, बिंदादीन महाराज, मैंने अभी आपको नाम बताया था, बिंदादीन महाराज। नारायण मंजूश्री चटर्जी, कालिका प्रसाद, अभी आपको नाम लिखवाया था, कालिका प्रसाद। विद्या गौरी अडकर, नारायण प्रसाद, स्वप्न सुंदरी, कमलिन अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ये अस्थाना वाला सवाल ही पूछा गया है, ठीक है। रानी कर्ण, प्रेरणा श्रीमाली, ये प्रेरणा श्रीमाली वाला सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस घराने से, मुझे आज भी याद, दोस्तों ना, मुझे आज भी याद है सवाल आपके, प्रेरणा श्रीमाली जो है इनका संबंध किस घराने से, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखो, स्टैटिक जीके इस समय मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जीके में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की आप बात करो तो स्टैटिक जीके, सिंगल सब्जेक्ट की बात है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, ऐसे सब में महत्वपूर्ण कौन सा है, स्टैटिक जीके। अगर किसी पेपर में, किसी पेपर में अगर 25 सवाल पूछ रहा है ना, तो 10 सवाल यहीं से पूछेगा, स्टैटिक वाले पोर्शन से, ठीक है। और होता क्या है दोस्तों, स्टैटिक वाले पोर्शन से सवाल हर कोई ठीक नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और एक पैसेंस चाहिए होता है। अधिकांश बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्टैटिक जीके की पहली क्लास में उखड़ जाते हैं कि गुरुजी क्या ही पढ़ा रहे हो, गुरुजी कहाँ तक याद करूंगा, पहली क्लास के अंदर ही। लेकिन मुझे एक बात बताओ आप, आज मेरे पास एक फोन आया दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर रैंक 4 था बच्चा, उसके 20 में 17 क्वेश्चन सही थे, किसमें, एसएससी जीडी के अंदर, और जीडी में 20 में से 10 क्वेश्चन तो कम से कम इसी के आते होंगे मेरे हिसाब से, 20 में 10 क्वेश्चन इसी के आते हैं, 17 वो ठीक करके आया 20 में से, उसने मुझे खुद बताया 17 क्वेश्चन वो ठीक करके आया 20 में से, तो उसने भी तो पढ़ी होगी ना, उसने भी तो याद करी होगी। और बात करके मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा तो लगा नहीं था, वो नॉर्मल बच्चा लगा मुझे तो। अगर मैं आपको फर्स्ट रैंक से भी मिलाऊंगा ना, तो भी आपसे वो यही कहेगा कि इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस बार जोर दे रहा हूँ बार बार याद कराने पे, मैं इस बार इस पे जोर देने वाला हूँ कि मैं आपको बार बार याद कराऊं। तो आपको आराम से पढ़ना है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। 1 महीने बाद आप उनकी तुलना में आगे हो जाओगे जिन्होंने पहले दिन हार मान ली थी, बस इतना कह रहा हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों, ईश्वरी प्रसाद, शोभना नारायण का नाम देना है, बिंदादीन महाराज जी का नाम लिखना है, कालिका प्रसाद जी का नाम नोट करना है, नलिनी अस्थाना का नाम ध्यान रखना है, और प्रेरणा श्रीमाली का नाम ध्यान रखना है। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस घराने से, जयपुर घराने से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, देखना आपके बिरजू महाराज जी, देवदास फिल्म के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़े मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दे लाल, इसके कोरियोग्राफर यही थे, ठीक है। कौन, बिरजू महाराज जी। 86 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड जो प्राप्त हुआ है, सबसे फेमस नाम बिरजू महाराज जी, आप जानते होंगे। कुमुदनी लाखियां क्यों महत्वपूर्ण है, तो हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो पहला बात तो 87 में पद्मश्री मिला है, याद करना है, 10 में पद्म भूषण मिला है और 25 में पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। 67 में अहमदाबाद में कदम स्कूल, स्टार लगा लो, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना करने वाली कौन थी, वो थी कुमुदनी लाखियान। तो कदम स्कूल, कुमुदनी लाखियान वाला सवाल पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो कदम स्कूल ऑफ, गुजरात मैंने बताया था ना अभी, कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना करने वाली कौन थी, वो कुमुदनी लाखियान थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कदम, जब वर्ड सो कदम वर्ड आए ना, तो अहमदाबाद और कुमुदनी लाखियान वर्ड आपको ध्यान रखना है कदम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके सामने सितारा देवी, दोस्तों इन्हें बोलते हैं नृत्य सामग्री कहते हैं, नोट करना आपके। और इन्हें जो है आपके सारे अवार्ड इनको मिले हुए, और ये उपाधि देने वाले कौन थे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर उपाधि देने वाले। और इनका संबंध किस डांस से है, कथक डांस से संबंधित है, सितारा देवी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रानी कर्ण, देखो सवाल क्या पूछ सकता है आपसे, रानी कर्ण में ना, संस्कृति श्रेष्ठकर नृत्य अकादमी की स्थापना कोलकाता में किसने की है, रानी कर्ण ने की है, और किसके लिए की, आपके कथक डांस के लिए की।
तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं रानी कर्ण से। संस्कृति श्रेष्ठकर नृत्य अकादमी की स्थापना कोलकाता में करने वाली कौन थी? रानी कर्ण थी। और कोलकाता में की है कथक डांस के लिए किया ना रोहिणी भाटे। दोस्तों नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना पुणे के अंदर रोहिणी भाटे ने की है। रोहिणी भाटे का संबंध किस डांस है? कथक डांस से संबंधित है रोहिणी भाटे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, रोहिणी भाटे का नाम आपको ध्यान रखना है। और प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे आपके लिखना? प्रेरणा श्रीमाली का संबंध जो है वो आपके जयपुर घराने से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम यहीं पर आपको छोड़ते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है।